अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट रिपोर्ट 132 करोड़ की आबादी होने के बावजूद भी हमारे इंडिया में सिर्फ 6.25% लोग ही टैक्स भरते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब ये बिलियनर्स इंडिया का 80% से भी ज्यादा वर्थ को होल्ड करते हैं तब पर भी ये टैक्स को ना के बराबर भरते हैं? आपने कभी सोचा है कि भाई मार्क ज़करबर्ग, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, अडानी, ये सब जो है ना टैक्स को एक्चुअली ना के बराबर ही भरते हैं। एक आम इंसान जब पैसे कमाता है उसके पहले गवर्नमेंट को टैक्स भरता है, बट यही एक बिजनेसमैन पहले खर्च करता है उसके बाद में टैक्स भरता है। इसीलिए हमेशा बिजनेसमैन जो है ना हमेशा अमीर होते जा रहे हैं और गरीब हमेशा गरीब होते जा रहे हैं। आप एक मिडिल क्लास के फैमिली हो, आपको जो है ना टैक्स के नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग पता होना चाहिए। इसी की वजह से जो है इस वीडियो को हमेशा आप अपने फैमिली में शेयर जरूर करें। सो दिस इज द स्टोरी कि कैसे एक बिलियनर अपने टैक्स को बचाता है और वही एक आम इंसान टैक्स भर भर के गरीब होते जाता है। Are you paying more in taxes than the world's richest men, Jeff Bezos and Elon Musk? Surprise, surprise, you just might be. I never pay taxes. If there's a way not to pay, I never pay. My friend Warren Buffett pays a lower tax rate than his secretary. The wealthy are definitely undertaxed relative to the general population. These same folks are paying taxes at one of the lowest rates in 50 years. इसी कारण से दोस्तों हर दिन जाकर के अमीर अमीर बनते जा रहा है और आप जैसे गरीब गरीब बनते जा रहे हैं। ज्यादातर लोग मिडिल क्लास के फैमिली लोग जो है ना टैक्स को भरते हैं और ज्यादातर सिर्फ 6.25% लोग ही जब पूरे देश का टैक्स भर करके पूरे डेस्क का ठेका लगा करके रखे हैं। अब ये सब चीजें होती क्यों है? क्योंकि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत ही कमी होती है। यहाँ पे दोस्तों एजुकेशन के स्टार्टिंग के स्टेजेस में अप टू 10th स्टैंडर्ड तक तो भाई एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में पता ही नहीं होता है। कॉलेज के टाइम में जब एसेट्स, लायबिलिटीज और फाइनेंशियल के बारे में जब बात होती है तो वहां पर सिर्फ बेसिक नॉलेज ही देते, और जब तक एक इंसान पढ़ करके कॉलेज से नौकरी करता है, जब तक वो बिजनेस के बारे में सीखता है और जिस तरह से जब तक वो पैसे कैसे रोटेट होता है, पैसे कैसे काम होता है, जब तक वो सीखता है उसकी आधी से ज्यादा जिंदगी ही खत्म हो जाती है। तो ढेरों सारे लोग तो है ना EMI ट्रैप में फंस करके सिर्फ इंटरेस्ट EMI लोन ही पे करते रहते हैं। इसलिए दोस्तों इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपसे ऐसे कभी पावरफुल वीडियोस कभी भी मिस ना हो और आप अपने एजुकेशन को माइंड से फ्रेश रखें और हमेशा अपने फाइनेंशियल प्लानिंग भी करते रहें। आपने कभी सोचा है दोस्तों जहां पर कि एक नॉर्मल फैमिली को दोस्तों 30 से 40 हजार रुपए का खर्च मिल जाता है एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने के लिए, वहीं पे एक बिलियनर भाई करोड़ों अरबों रुपए की गाड़ियों में घूमते हैं, तब पर भी ये लोग जो है ना सिर्फ $1 की सैलरी लेते हैं। बट इन सभी चीजों में भी ये अपना पैसा बचाते हैं जो कि शायद ही आपको कोई बताया होगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को पूरा समझ में। और दोस्तों अगर इस वीडियो को अगर आप पूरा एंड तक देखते हो तो मैं आपको वीडियो के एंड में 1000 रुपए भी देने वाला हूँ। अब दोस्तों ये पूरा मांजरा समझने के लिए गवर्नमेंट ही ऐसी तरह से टैक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जिसके कि ये बिजनेसमैन हमेशा फायदा लेते हैं, क्योंकि इस तरह से रूल्स ही इसको डिजाइन किया रहता है। अब पहले इन सभी चीजों को समझने के लिए हमें समझना होगा कि भाई इंडियन गवर्नमेंट टैक्स कैसे कलेक्ट करती है। अब ये टैक्स दो तरीके से कलेक्ट होता है। एक हो जाता है डायरेक्ट टैक्स, यानी कि जब आप पैसा कमाते हो तो तब आपको टैक्स भरना पड़ता है, जब आप सैलरी लेते हो तो आप टैक्स भरते हो। और इनडायरेक्ट टैक्स जो कि जब आप सामान खरीदते हो, कुछ भी आप जैसे कि GST हो गया, आपने गाड़ी खरीदा, बंगला खरीदा, कार खरीदा, खाने का सामान खरीदा, चाय पिया, कुछ भी खरीदा, आप वहां पे जो है गवर्नमेंट का GST टैक्स भरते हो। इसके अलावा गवर्नमेंट के पास में अनेकों ऐसे रास्ते हैं जिससे जो है ना नॉर्मल पब्लिक से टैक्स कलेक्ट करती है, जैसे रोड टैक्स हो गया, व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन टैक्स हो गया, स्टेट टैक्स हो गया, सेंट्रल टैक्स हो गया। तरह तरह के टैक्स सिस्टम बनाए जो कि आम जनता हमेशा पे करती रहती है। बट यहीं पे जो बिलियनर्स रहते हैं हमेशा टैक्स से बच लेते हैं, क्योंकि जो भी बिजनेसमैन रहते हैं वो हमेशा टैक्स को एग्जेम्प्ट करते हैं। वहां पे जो है ना अनेकों तरीकों से रूल बनाए गए जिससे जो है टैक्स को एग्जेम्प्ट किया जाता है। मान लो कि आपने कोई एक AC खरीदा अपने घर के लिए, तो आप उसके ऊपर जो है प्रोडक्ट का प्राइस पे कर रहे हो, फिर उसके ऊपर जो GST पे कर रहे हो, तो आपने टैक्स यहाँ पे भर दिया। यहीं पे अगर एक बिजनेसमैन AC खरीद रहा है तो भाई वो अब उस प्राइस को जाकर के अपने एक्सपेंस में दिखा सकता है। वहीं पे जो भी GST उसने पे किया उसको वो क्लेम कर सकता है। बाद में जब सेटलमेंट के टाइम में उसी क्रेडिट को यूज करके अपने टैक्स को भी रिडीम कर सकता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों कैपिटल गेन टैक्स। मान लो कि आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, उसके बाद में कुछ साल के बाद में आपने कुछ प्रॉफिट
जनरेट किया, उसके बाद में आपने सेल कर दिया, तो वहां पे आपको जो है प्रॉपर्टी गेन टैक्स देना पड़ता है। यहीं पे जब ये बिजनेस में आते हैं तो वे बिजनेस में प्रॉपर्टी के ऊपर में बहुत सारे पैसे डाला जाता है, बट बहुत सारे ऐसे जगह पे होते हैं कि प्रॉपर्टी गेन को प्रॉपर्टी लॉस में दिखा करके यहाँ पे टैक्स को भी बचाया जा सकता है। इसी के अलावा प्रॉपर्टी को जब इनहर्ट करते हैं तो उसी टाइम में भी प्रॉपर्टीज के टैक्स को बचाया जा सकता है। इस इनहेरिटेंस के बारे में हम आगे भी वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों बड़े बड़े बिजनेसमैन जो डिफरेंट कंपनी यानी विदेश कंट्री में स्टॉक्स में म्यूचुअल्स में इस सभी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं तो भी वहां पे भी टैक्स भरता है। अब देखो जो भी नेटवर्थ बिलियनर्स की होती है हमेशा जो है ना एक पेपर वैल्यू पे होती है, यानी कि वो सभी स्टॉक्स वैल्यू पे होती है, और जब तक कि एक स्टॉक सेल नहीं होता है उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगता है, और इसी स्टॉक को वो बढ़ाते रहते हैं। और बड़े बड़े बिलियनर्स जैसे कि इलॉन मस्क तो भाई अपने स्टॉक को बैंक में प्लेज करके उसके ऊपर भी लोन लेते हैं। तो इसी तरह से जो है ये पैसा जो आता है उससे जो है अपना जब खर्च चलाते हैं तो भाई ये पैसा हमेशा लोन की कैटेगरी में रहता है, हमेशा एक्सपेंस की कैटेगरी में दिया जाता है, जो कि प्रॉफिट में कभी अकाउंटेबल होता ही नहीं है। और जब तक कोई भी पैसा प्रॉफिट में अकाउंटेबल ना हो तब तक जो है बिजनेसमैन को कोई टैक्स भरना पड़ता ही नहीं है। इसके अलावा दोस्तों एक होता है स्टेप्ड अप बेसिस। मान लो कि आप एक बिलियनर हो, आपके पास में ढेरों सारे स्टॉक्स हैं, और आप जब मर जाते हो या फिर आप अपने स्टॉक्स को जब अपने बेटे या अपने परिवार को ट्रांसफर करते हो तो उस बंदे को जब वो स्टॉक्स मिलता है तो उसको प्रीवियस गेन टैक्स भरना ही नहीं पड़ता। बेसिकली आपने एक स्टॉक 1982 में करीबन $1 या $1.5 का खरीदा, वही टैक्स पर करके अब जो है ना अरबों रुपए में बन गया, तो भाई जो वो गैप का जो आपने प्रॉफिट गेन किया है उसका टैक्स आपको भरना होता है। बट अभी जब आप अपने शेयर्स को स्टॉक्स को जब आप ट्रांसफर करते हो या फिर अगर आप मर जाते हो तो आपकी फैमिली को जब मिलता है, जिस टाइम पे मिलता है उसी के बाद से ही उसको टैक्स भरना होता है। पुराने जो भी कोई रहता है वो प्रॉफिट का गेन उस पर टैक्स नहीं भरा जाता है। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने आपको 1000 रुपए देने हैं, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जुपिटर का अकाउंट का लिंक मिल जाएगा, वहां पे मेरा ऑफर कोड है। उस ऑफर कोड को यूज करके अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो फर्स्ट 1000 रुपीज के डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन पे आपको 500 रुपए मिलेंगे। उसके बाद में अगर आप अपनी अकाउंट को सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कराते हो तो और एक 500 रुपए मिलेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और ऐसे ही पावरफुल वीडियोस हमेशा आपके सामने आते रहे, इसलिए इसको कभी भी मिस नहीं होने की वजह से जो है सब्सक्राइब कर लो, इसका मतलब है। And guys, yeah, this video is not sponsored by Jupiter. So Jupiter, if you are watching, is sponsored. इस जस्ट कि दोस्तों मुझे रेफरल से कुछ बेनिफिट मिलता है, आप भी रेफर करके कुछ पैसे कमा सकते हो, इसलिए मैंने इसको शेयर किया हूँ। एंड धन्यवाद दोस्तों।